इस शिव कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुने, क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसी परीक्षा की कथा है जहां भगवान स्वयं अपने भक्त की श्रद्धा को परखते हैं, और जब भक्ति सच्ची होती है तो अंत में महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था। उसके पास ना धन था ना कोई सहारा। वह अकेले रहता था, दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन उसके जीवन में एक चीज ऐसी थी जो उसे हर मुश्किल में मजबूत बनाती थी। वह थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना टूटा हुआ शिव मंदिर था। लोग वहां कम ही जाते थे, लेकिन माधव रोज वहां जाता। वह मंदिर साफ करता, दीपक जलाता और घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन भक्ति की शुरुआत होती है परीक्षा से। एक दिन जब माधव मंदिर में बैठा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। उसने माधव से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? माधव के पास उस समय सिर्फ एक रोटी थी। वह पूरे दिन की मेहनत के बाद अपने लिए लाया था, लेकिन उसने बिना सोचे वह रोटी उस बूढ़े को दे दी और खुद भूखा रह गया। कठिनाइयां बढ़ती हैं। अगले दिन माधव काम पर गया, लेकिन उसे काम नहीं मिला। 3 दिन तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह रोज मंदिर जाता और कहता, हे महादेव, जो हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन माधव बहुत कमजोर हो गया था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। वह मंदिर पहुंचा और धीरे से बोला, महादेव, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी भक्ति कभी कमजोर नहीं होगी। उसी समय वही बूढ़ा व्यक्ति फिर आया और बोला, बेटा, मुझे फिर भूख लगी है। माधव के पास इस बार कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने घर से बचा हुआ आखिरी अनाज भी उसे दे दिया। महादेव का प्रकट होना। रात हुई। माधव मंदिर में ही सो गया। तभी अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। घंटी अपने आप बजने लगी और एक दिव्य स्वर गूंजा। माधव ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके चेहरे पर करुणा थी, आंखों में प्रेम था, सच्चाई का खुलासा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं ही वह बूढ़ा व्यक्ति था। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तुमने हर बार अपने से पहले दूसरों को रखा और कभी शिकायत नहीं की। महादेव ने कहा, आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। और उसी क्षण माधव का जीवन बदल गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान हमारी भक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं। कठिन समय ही सच्ची श्रद्धा को परखता है। जो कभी हार नहीं मानता वही सच्चा भक्त होता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो महादेव आपकी भी सुनेंगे। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।